नमस्कार। अभी तक हमने कांग्रेस की पृष्ठभूमि भाग एक और द्वितीय एपिसोड में कुछ प्रमुख कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में बात की। आज हम कांग्रेस के बारे में कहे गए कुछ कथनों की चर्चा करेंगे। साथ ही वर्तमान में कांग्रेस और संसद में क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के सभी नागरिकों को अपने लोकतंत्र या संसदीय व्यवस्था के बारे में जानना समझना आवश्यक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और हमारी इच्छा है कि मेरे कार्यकाल में ही यह दम तोड़ दे। इन सब से होते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 तक यानी आज़ादी के समय तक एक शानदार काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका वास्तव में बहुत ही अहम रही है, इससे भी किसी को इनकार करना मुश्किल है। 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और उस समय गांधी जी ने कहा था, चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई है और इसका एक प्रतिष्ठा है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यही समाप्त कर देना चाहिए। यानी आगामी सत्ता को प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयोग न किया जाए, ऐसा मत था मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और संसद में जो कुछ भी हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा, जैसा कि हम जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं या 3 भाग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जिसकी सदस्य संख्या 245 है। और देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें श्री जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं, या कह सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में 13 दिसंबर 2023 को जो कह लें कि कुछ अराजक तत्व ने, या कुछ भी कह लें, जिस हिसाब जिसके पास अपने शब्दावली के अंदर गत जो शब्द हो, लेकिन उसे वैधिक या विधिक रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता। सदन के अंदर सागर शर्मा और मनोरंजन प्रवेश किए थे, वहीं सदन के बाहर नीलम और अमोल प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बात को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के जो बहस चल रही, बाद में अनेक सांसदों को निलंबित किया और अब तक यानी
20 दिसंबर 2023 तक लगभग 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। एक सांसद ऐसे भी हैं जो उपस्थित नहीं थे सदन में, उनको भी निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया, लेकिन यह कहीं न कहीं एक भारी चूक कही जा सकती है। सांसदों का निलंबन कुछ लोग लोकतंत्र का निलंबन से जोड़ रहे हैं। वास्तव में निलंबन की प्रक्रिया जो इतनी बृहद मात्रा में है, कोई नई नहीं है। 1989 में भी जब राजीव गांधी की सरकार थी और बोफोर्स मामला को पेश करने की दबाव बन रहा था विपक्षों में, उस समय भी 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। आज सुरक्षा चूक पर वक्तव्य देने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए 141 सांसदों का निलंबन हुआ है। निलंबन किया जाना वास्तव में लोकतंत्र का स्वस्थ पहलू नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें सत्ता और विपक्ष दोनों की बातों को, चाहे माननीय ओम बिरला लोकसभा के सभापति हों या श्री जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हों, हम दोनों को ध्यान देना चाहिए। सदन के पीठ पर जो बैठता है वह किसी पार्टी या पक्ष का नहीं होता, वह एक तरीके से समतापूर्ण निर्णय के लिए माना जाता है। अगर रमेश बिधूड़ी जो दानिश अली पर टिप्पणी की थी उस पर भी कार्रवाई हो, आगे भी कार्रवाई हो, तभी समतामूलक बातें जन लोक में समझ में आती है। लोकतंत्र के लिए हमें सत्ता पक्ष से जितना अपेक्षा होती है उतना विपक्ष से भी अपेक्षा की जानी चाहिए। वह भी संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन न करे। ठीक निलंबन के बाद बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसदों में एक सांसद जो टीएमसी का कल्याण बनर्जी हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ का मिमकी किया, जिसे अमर्यादित कहा जा सकता है। एक लोकपद या एक पदासीन उपराष्ट्रपति के ऊपर इस तरह का कृत्य वास्तव में कोई अच्छा नहीं कहेगा। मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता के अंदर संसदीय व्यवस्था की जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र पनपेगा, जिसमें सबकी अपनी सुरक्षा, संरक्षा और उत्तरोत्तर विकास की भागीदारी संभव हो पाएगी। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।